सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो बेसिकली मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं कि फंडेड अकाउंट इतनी इजीली पास कैसे करते हो आप। बिकॉज ये अकाउंट मैंने स्ट्रीम पे लिया था आपके आगे एंड मैंने 3 days में अकाउंट पास करा है फेज़ 1 का। तो कैसे करता हूँ मैं, क्या जो रूल्स रहते हैं मेरे, कैसे मैनेज करता हूँ अकाउंट। सो बेसिकली द थिंग इज़ फंडेड अकाउंट एक तो बहुत ईजी होता है क्लियर करना। आपको रूल्स वगैरह लगते हैं भाई बहुत डिफिकल्ट है ये वो, आप लोग खेलते रहते हो अकाउंट के साथ। मतलब भाई दिन में 10 ट्रेड करना, उसमें वापस C2C आना, या फिर वह बेसिकली जो आपके दिमाग में चलता रहता है अकाउंट एक फेज़ निकालने के लिए 10-15 दिन लगाते हो या फिर महीने जाते हैं बहुत लोगों के। सो ये बहुत गलत चीज़ है। फंडेड अकाउंट बने इसलिए कि आप फेज़ 1 फेज़ 2 रिस्क करके चलो। बिकॉज फेज़ 1 फेज़ 2 पे अकाउंट फेल हो जाता है तो आप न्यू परचेस कर सकते हो ईजिली। बट फंडेड फेज़ पे फेज़ होता है तो थोड़ा सबको अंदर से लगेगा भाई मेरा अकाउंट फेल हो गया। बट द थिंग इज ना, फेज़ 1 फेज़ 2 आपको रिस्क लेके ही चलना होता है। बिकॉज फेज़ 1 अगर अकाउंट जल्दी जल्दी क्लियर हो गया, फेज़ 2 जल्दी जल्दी क्लियर हो गई, जितना टाइम आप रियल अकाउंट पे स्पेंड करोगे वो आपके लिए वर्थ इट है। फेज़ अकाउंट पे जितना टाइम आप स्पेंड करोगे वो आपके लिए वर्थ इट नहीं है, वो तो आपके लिए ड्रॉबैक है। बिकॉज आपका जो है फेजेस पे एक तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। महीनों के बाद अकाउंट क्लियर करोगे तो भाई आपके महीनों में आपका जो पेशेंस है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सो मैं आपको बताऊंगा कितनी ईजिली आप फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मेरे पास जो डेली ड्रॉ डाउन इज $250 एंड मैक्सिमम में $500। तो मैं दिन का 1% रिस्क करूँगा, नॉट ऑन पर ट्रेड। आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, आप पर डे 1% रिस्क करते हो एंड बेसिकली आप जो है प्रॉफिट टारगेट्स के ऊपर जाते हो। बट द थिंग इज आपको पर ट्रेड 1% रिस्क नहीं करना होता, आपको पर डे 1% रिस्क करना है। एंड टारगेट्स रखने दिन के वो आपको 2 to 3% रखने हैं। और यहाँ पे मैं लेकर चलता वो कैलेंडर पे मेरे, यहाँ पे देखो फर्स्ट डे नॉर्मल था, न्यूट्रल था। उसके बाद आप देख सकते हो $287। ये मैंने आई थिंक अर्ली नहीं सॉरी लेट नाइट ट्रेड करे थे, इसलिए 8 को काउंट हो गया। बट एक्चुअली ट्रेड्स मैंने 9 को ही करे थे। बट वो उनका जो टाइम मतलब डे स्टार्ट होता है वो 4 बजे के आसपास आपका जो डैशबोर्ड वो अपडेट होता है। और ये मैंने ट्रेड लेट नाइट को चलो 1 बजे के आसपास करे थे। सो यहाँ पे आ गया काउंट, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने $50 का रिस्क करा था 1%, मैंने टारगेट 6% निकाला। ये आपका FOMC का डे था, 6% प्रॉफिट टारगेट इन सिंगल डे। ओके, 1% रिस्क आपके सामने और एक एग्जाम्पल, 1% रिस्क 3.5% टारगेट, 1% रिस्क और 1% टारगेट। ये रिस्क टू चलने चाहिए दिमाग में। अब बेसिकली आपको करना क्या होता है, अगर मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ, अब मेरे पास लॉट साइज आ गई भाई कि मैं 0.05 यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरे पास आ गया $100 पिप का SL। अब 100 पिप का SL पे बेसिकली मैं डिवाइड कर लूँगा 100 पिप को, कितने के पिप्स के SL होते हैं मेरे। फॉर एग्जांपल मेरे पिप्स रहते हैं 30 पिप्स के, तो बेसिकली मैं 30 पिप्स का 3 बार ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। मतलब $15 का लॉस होगा मेरा। सो 15 हो गया मेरा $45। तो मैं पर डे 3 ट्रेड प्लान कर सकता हूँ और तीनों में मुझे 1:2 अचीव करना है। अब बेसिकली $15 के रिस्क पे $30 अचीव, तो आपको 30 मतलब 30 60 90 पर डे 2% ग्रोथ, पर डे 2% ग्रोथ। आपको बेसिकली 5 दिन लगेंगे फेज़ 1 निकालने में। और एक आध दिन ऐसा होता ही है, जैसे कोई न्यूज़ हो गई, आज का ही दिन ले लो, 16 दिसंबर, आज आपके NFP न्यूज़ है, हो सकता है आपका यहाँ पे 1% रिस्क पे आपका यहाँ पे 2-3% बन जाए। तो एक आध दिन होता है अच्छा, तो आपको उस दिन को भी काउंट करना है। उसको आप इग्नोर कर दो, वो तो न्यूज़ है, न्यूज़ का प्रॉफिट हम ऐसे भी काउंट नहीं करते। जैसे ये है, ये टोटली बोलूँगा मैं मेरा न्यूज़ सेटअप पे चला इसलिए मेरा प्रॉफिट आ गया। बट बाकी जो चल रहा था मेरा वो सेम ही चल रहा है। कहीं पे मेरा 1% रिस्क पे 4% बन रहा है, कहीं पे 3% बन रहा है, कहीं पे एक ही बन रहा है। सो वो चीज़ चलता है। आपको ऐसे मेंटेन रख के आपको जो है प्रॉफिट बनाने हैं। एंड आपको फंडेड अकाउंट जो है विधि में मैं बोलूँगा 4 से 5 दिन में अकाउंट क्लियर होता है फेज़ 1। फेज़ 2 अकाउंट होगी, अब फेज़ 2 अकाउंट की बात करूँ मैं आपके सामने, तो फेज़ 2 अकाउंट में होता है $250 पर डे। आप 2% बनाओ, 3 दिन लगेंगे, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होती है। आप 3 दिन बनाओ बस कंप्लीट। पहले दिन 2% बनाया, हो गया आपका $100। नेक्स्ट डे 2% बनाया, हो गया आपके $100, 200 हो गए, 50 बचा, थर्ड डे आराम कर लोगे। मतलब कितना ईजी है। 15 पिप का SL दे, सॉरी $15 का SL देना है, 30% टारगेट करना है, बस 3 ट्रेड दिन में बस 3 ट्रेड करनी है पूरा। मतलब आप न्यूयॉर्क सेशन बैठो, एशिया सेशन बैठो, लंदन सेशन बैठो, कोई भी सेशन में बस 3 ट्रेड करनी है और आपका फंडेड अकाउंट आपका फेज़ 1 ऑलमोस्ट आपको 5 दिन में क्लियर करके दे देगा, फेज़ 2 विदिन 3 days। ये है रोड मैप जो मैं करता हूँ बेसिकली, और इतनी ईजिली फंडेड अकाउंट जो क्लियर करता हूँ। ये एक ही रीज़न है इतने ईजिली मेरे फंडेड अकाउंट्स क्यों क्लियर होते हैं। ओके, ये था रीज़न। एंड बेसिकली जो अकाउंट है वो मैंने बहुत ईजिली क्लियर लिया था, आपके सामने ऑन स्ट्रीम अकाउंट क्लियर हुआ था मेरा। सो अभी देखता हूँ मैं इसका जो बेसिकली फेज़ 2 को क्लियर करके उसका मैं एक वापस एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, फेज़ 2 कैसे क्लियर हुआ, विद इन कितने डेज क्लियर करा मैंने। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको जो सोल्यूशन मिल चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है, अगेन आपको किसी भी चीज़ के कोई भी डाउट आ रहा है, अभी भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो
या फिर आप मुझे डेली स्ट्रीम पे आके भी पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं। डेली स्ट्रीम टाइम रहता है 6 PM to 9 PM। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।